नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का एक और विकेट गिरते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी कैबिनेट में सेंधमारी हुई है। बताते चलें कि बीजेपी के लगातार विधायक नेताओं की भागदौड़ मची हुई है। एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं। इस बीच की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट से एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को चौथा, जबकि अब तक भाजपा के 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस बार का इस्तीफा औरैया से विधुना विधायक विनय शाक्या ने दिया है। योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है और इनके इस्तीफे की बाद से अब लगातार यूपी में बीजेपी के लिए संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक बाद सबके इस्तीफे में कमन दिखाई दे रही है, जिनमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जनजाति समूहों की चर्चा हर इस्तीफे की पत्र पर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि आज का ये दूसरा ऐसा झटका है जो बीजेपी को मिला है। इससे पहले शिकोहाबाद से विधायक मुकेश शर्मा ने सुबह सुबह इस्तीफा दिया था और अब जाकर के खबर यह आ रही है कि धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी जो माने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब तक भाजपा से 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कई ऐसे विधायक हैं अभी झड़ी में, जिनका आना लगातार लगभग अमूमन माना जा रहा है लगातार आने का सिलसिला जारी है। इन तमाम विधायक मंत्रियों के साथ में कई ऐसे समाजसेवी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से फिलहाल मोह भंग कर अब सपा या फिर कह सकते हैं कि अन्य दलों में जाकर अपना भविष्य तलाशने में लगे हैं। फिलहाल बीजेपी की स्थिति बेहद ही बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश राजनीति के मद्देनजर देखा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के बात करें तो इसके अलावा लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी बीजेपी से जाने वालों की कतार में है। यह सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा ने भाजपा छोड़ने की खबर को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकता हूं, लेकिन महज अटकलों का बाजार गर्म है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा के अब हर एक बड़े कदावर चेहरे जो ओबीसी वर्ग या फिर वैसे खास विशेष वर्ग से आते हैं, जिनकी अपनी एक क्षेत्र में अपना अलग जनाधार है, वैसे नेताओं पर अब शक गहराने लगा है। आपको बताते चले कि भाजपा ने पूरे अपने इस बिखरते कुनबे को संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो अब तक विफल रहे हैं। एक के बाद एक इस्तीफे ने बीजेपी को संकट में ला दिया है। देखने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ खास नाराजगी है या सिर्फ मौके के लिहाज से ये इस्तीफे सामने आ रहे हैं। हर एक इस्तीफे पर महज एक ही बात लिखा जाना भी बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यही हाल 2017 में हुआ था। दल बदलू नेताओं पर उतना भरोसा करने वाली बीजेपी एक बार फिर से खुद खाई में गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एनडीए में अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के भी पेंच फंसा हुआ है, जबकि इस फॉर्मूले के सुलझाव पाने में अब तक महज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी, ऐसा दल नजर आ रहा है जिन्होंने पहली सूची अपनी जारी कर दी। आपको बताते चले, कांग्रेस की तरफ से 125 विधायकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 50 महिलाओं को जगह दिया गया है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सपा, तीसरी तरफ अगर चले तो मीम या बीएसपी कह सकते हैं, मायावती की पार्टी। ये तमाम जो विपक्षी दल है वो अब बीजेपी को कमजोर करने में लग गए हैं। फिलहाल कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो अखिलेश यादव गंवाना चाहते हैं। तमाम बीजेपी से छोड़े हुए नेताओं के साथ में सपा के अन्य कार्यकर्ता या फिर कोई कदावर नेता जो पदभार संभाले हुए हैं पार्टी में, वो संपर्क में देखा जा रहा है। देखने वाली बात है आने वाले दिनों में बीजेपी को और ऐसे कितने झटके लगते हैं, बीजेपी कब तक अपने आप को संभाल पाती है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम जितने भी इस्तीफे आए हैं वो तमाम नेता करीबी बताए जाते हैं। आगे आने वाले दिनों में दृश्य कुछ भी हो सकता है। सबसे खास बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया था, पहले ही सबको बताया था, लेकिन किसी को उनकी भविष्यवाणी पर इतना भरोसा नहीं हो पाया था जितना बीजेपी का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमें इंतजार है उस घड़ी का कि जब तक बीजेपी अपने आप को समेट पाती, तब तक कितने ऐसे और नेता हैं जो इस्तीफे देकर बीजेपी से मोह भंग कर चुके होंगे। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट हमारे सामने आएगी, हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।